संगमं चलभिते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नासं विधाहि तदोदयते विवेकः। सनकादित्यों ने कहा कि नारद जी, सत्संग जब हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, जब हमारे भाग्योदय पुण्योदय एकत्रित हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संग करने का समय हमें प्राप्त होता है। सत्संग ऐसे ही नहीं हो जाता है, और सत्संग सबको जीवन में करना चाहिए। सनकादित्यों ने नारद जी को बताया कि सत्कर्म करिए, और सत्कर्म का मतलब नारद जी श्रीमद् भागवत कथा है, आप ज्ञान वैराग्य को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा कि ठीक है, पर भागवत कथा सनकाद ऋषि आपको ही सुनाना पड़ेगा। सनकाद ऋषि कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए, पर कहाँ कथा सुनाई जाएगी? हरिद्वार के आनंद तटवन नाम के वहां पर कथा सुनाई जाएगी। सभी ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए तैयार हो गए। सनकाद ऋषियों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनाना प्रारंभ किए। बड़े बड़े महात्मा बड़े बड़े परिवार से अपने बच्चों को लेकर के कथा सुनने के लिए कथा पंडाल में जाते हैं। देखिए, कथा हमेशा परिवार के साथ में सुनना चाहिए, कभी भी अकेला कथा का रसपान नहीं करना चाहिए। जीवन भर देखिए काम लगे ही रहते हैं ना भैया। कहते हैं ना, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो भगवान श्री राम से। जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक काम लगा ही रहेगा, चाहे कितने भी बुढ़ापा आ जाए, मरते दम तक काम बना ही रहता है। पर बड़े सौभाग्य से ऐसे सुंदर समय आते हैं जब हमको भगवान की कथाएं सुनने का सौभाग्य मिलता है। पर व्यक्ति से कहा जाए, भक्तों से कहा जाए कथा सुनने को, तो व्यक्ति क्या बोलने लग जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कहते हैं ना, वृंदावन धाम जाने की बात करो तो हमारे पास तो अभी टाइम ही नहीं है, जब कन्हैया बुलाएंगे तो तब आ ही जाएंगे। सिर्फ भगवान की कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। और दुनिया का आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं होगा जो बोला होगा कि मुझे खाने के लिए टाइम नहीं है। कोई बोलता है? नहीं बोलता ना। किसी ने नहीं कहा होगा कि मुझे खाने के लिए टाइम नहीं है, सोने के लिए टाइम नहीं है, मार्केट करने के लिए टाइम नहीं है, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है। पर व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि मुझे कथा सुनने के लिए अभी टाइम नहीं है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है। पर काम ये क्या है? यही तो एक माया है। ये माया क्या करती है? हमेशा भगवान से दूर करती है। माया का चमत्कार है क्या? जो संसार में है वो माया कभी देखने नहीं देती है, हमेशा उसको छुपा देती है। संसार के कण-कण में भगवान समाये हुए हैं, पर माया का चमत्कार है क्या? माया कभी भगवान को संसार में देखने नहीं देती है। संसार में सुख नहीं है, पर माया क्या करती है? माया का काम है कि संसार में सुख भरा हुआ है, हम ये काम कर लें तो सुखी हो जाएंगे, इतना बड़ा घर बना लें तो सुखी हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी घर में आ जाए तो सुखी हो जाएंगे। पर चाहे कितना भी बना लें, कुछ भी कर लें, पर सुखी नहीं होने वाले नहीं है। पर माया दिखाती है कि ये काम कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पर हमारे कहते हैं वृंदावन के संत महापुरुष कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। संसार में आपको हर प्राणी केवल दुखी दिखाई पड़ेगा। संसार में केवल वही सुखी है जो भगवान का दास बन गया है, जो भगवान की कथा का निरंतर स्मरण करता है, कथा को सुनता है। केवल संसार में वही व्यक्ति थोड़ा सुखी दिखाई पड़ेगा, बाकी हर व्यक्ति दुखी रहता है। किसी को तन से दिक्कत है, शरीर से, कोई मन से चिंता लेकर के बैठा है, कोई पैसे के लिए परेशान है। हर व्यक्ति किसी ना किसी के लिए दुखी रहता ही रहता है। सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार के